गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। देखिए हमें लग रहा है सभी स्टूडेंट आ चुके हैं। आज बहुत छोटा सा टॉपिक हम लोग को स्टार्ट करना है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। पीरियोडिक प्रॉपर्टी तो हम लोग पूरा पढ़ चुके। हम लोग को डायगोनल रिलेशनशिप था, तो हम आपको बताए थे कि आप लोग अपने से सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के मोस्टली ब्रिज एलिमेंट्स के कारण डायगोनल रिलेशनशिप होता है, पढ़ा चुके थे हम आपको, जिसका चार्ज बाय रेडियस ऑलमोस्ट इक्वल टू सेम हो। इतने हम लोग के बीच में गैपिंग हो गया था कि थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी ना। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, रिप्लाई कर दो। स्टार्ट करें ना हम लोग। ओके, तो बेटा इसमें ये देखिए, ये पिछली बार जेईई मेन में क्वेश्चन आया था 2019 में, 18 में भी आया है, 20 में जनवरी वाले स्लॉट में आया था। तो हम ये चाहेंगे कि हम लोग इसको अच्छा से पढ़ें। सेलेक्टेड क्वेश्चन है मेन में, एडवांस में तो इससे नहीं आते, बहुत छोटा टॉपिक है। एंड वॉल्यूम स्ट्रेंथ से क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आप लोगों को दिया था सलाइन हाइड्राइड, जो कि बहुत सिंपल है। सलाइन हाइड्राइड्स का एग्जांपल सलाइन आयनिक हाइड्राइड्स को बोलते हैं। इसमें छोटा छोटा है, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर से क्वेश्चन आते हैं। वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए, और टारगेट वाले बच्चे बहुत एक्टिव भी हैं, तो हम ये चाहेंगे कि बहुत अच्छा से पढ़िएगा। और स्टार्टिंग में थोड़ी सी बेसिक से हमें लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सभी बच्चों को ध्यान में लेके चल के पढ़ाना है ना। तो चलो हम बच्चों का आगे आगे से स्टार्ट करिए, बहुत अच्छा है। तो चलो हम लोग पहला इसमें देखते हैं पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड में पहला हम लोग इसका पोजीशन लेके चलेंगे। तो पोजीशन इसका क्या होगा? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन रिप्लाई विल बी फर्स्ट ग्रुप एंड 17 ग्रुप, दोनों ग्रुप से करता है ना बेटा। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन फर्स्ट ग्रुप एंड 17 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल्स, या मोजले मैंडलीफ ने इसको बताए थे फर्स्ट ए ग्रुप ना। ओके, तो आइए हम लोग इसके पास दोनों टेंडेंसी है, इलेक्ट्रॉन्स लूज भी करता है, इलेक्ट्रॉन्स गेन भी करता है। जैसे हम लोग लूज करेगा, जैसे यहाँ लिथियम प्लस सोडियम प्लस पोटेशियम प्लस रुबिडियम प्लस सीजियम प्लस, यहाँ पे F माइनस Cl माइनस Br माइनस I माइनस, इट हैज आल्सो टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन्स एंड आल्सो टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन। तो लूज 1 इलेक्ट्रॉन्स करेगा तो अल्कली मेटल्स फर्स्ट ग्रुप, एंड गेन करेगा तो 17 ग्रुप। तो एक पॉइंट्स हम लोग जानते हुए भी लिख लेंगे, तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा, हमारे लिए भी अच्छा रहेगा। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं, एक लाइन लिखिए विद इन 10 सेकेंड में लिखो। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज फर्स्ट ग्रुप, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज फर्स्ट ग्रुप एंड 17 ग्रुप। द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज फर्स्ट ग्रुप एंड 17 ग्रुप्स, because of which first group and 17 groups, because of which it has tendency to lose 1 electrons, it has tendency to lose 1 electrons and also tendency to gain 1 electron, also tendency to gain 1 इलेक्ट्रॉन। इसके पास दोनों प्रॉपर्टी होता है, फर्स्ट ग्रुप एंड 17 ग्रुप्स, टेंडेंसी टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट ग्रुप टेंडेंसी टू गेन 1 इलेक्ट्रॉन। डन, रिप्लाई करते रहिएगा। अभी तो इसका पोजीशन के बाद इसमें हम लोग को बहुत एक बेसिक पॉइंट है आइसोटोप, जो कि पहले से जानते हैं। तो आप लोग हेडिंग लिख लीजिएगा, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। आइसोटोप, इसको आइसोटोपिक इफेक्ट भी बोलते हैं, आइसोटोप्स भी लिख सकते हैं, आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हम लोग इसको दो पार्ट्स में तोड़ देते हैं, तो आइसो प्लस टोप,
आइसो मीन्स होता है बेटा सेम, लिख लेना जो नहीं जानते होंगे। टॉप्स मीन्स होता है एटॉमिक नंबर। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। आइसो मीन्स सेम, टॉप्स मीन्स क्या होता है? एटॉमिक नंबर। इस पॉइंट्स को हम लोग विशेष ध्यान देंगे। सेम एटॉमिक नंबर, those element which have same atomic number but different atomic mass, ये आप जानते होंगे। those elements which have same atomic number but different atomic mass 100% सभी बच्चे जानते हैं, इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो चलिए हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग लिखेंगे नहीं उसको। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन में आप लोग जानते होंगे 3 है। आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन 3 है। पहला हम लोग क्या जानते हैं मित्र? प्रोटियम 1:1, ड्यूटेरियम 1:2, ट्राइटियम 1:3। इसमें यदि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे, देखो ये इसको लिखते चलना, जिसको लिखना होगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे तो एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर कैसे फाइंड करते हैं? एटॉमिक वेट माइनस एटॉमिक नंबर, दिस इज 1 - 1 0, 2 - 1 = 1, 3 - 1 = 2। सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब देखिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हम लोग फाइंड कर लिए। उसके बाद हम लोग इसमें पूछता है ये प्रोटियम हम लोग किसमें यूज करते हैं? सिंपल वाटर। ड्यूटेरियम आप लोग जानते होंगे हैवी वाटर्स, ये कहीं यूज नहीं करते, ये कहीं यूज नहीं करते हैं। T2 ट्राइडियम बिकॉज ऑफ विच रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए बताए थे द रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टू गिव्स रेशियो 1.5 आर मोर देन 1.5। बोलिए, ये रेडियो एक्टिव है आइसोटोप्स में ट्राइटियम, इसलिए कहीं यूज नहीं करते हैं। इसका N/P रेशियो, आप लोग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए बहुत एक्सीलेंट ट्रिक प्रोवाइड कराए थे, हम आपको आज भी बता दे रहे हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें कितने हैं? 2, प्रोटॉन कितना है? 1, 2/1 = 2 आ जाएगा। 1.5 या 1.5 से मैक्सिमम। रिप्लाई करो, ये समझ में आ गया? इसलिए इसका कहीं यूज नहीं करते हम लोग। सिंपल वाटर H2O, हैवी वाटर D2O। ठीक है, ओके। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स फाइंड करने के लिए टेक्निक है। रिलेशन बिटवीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स टू गिव्स रेशियो 1.5 आर मोर देन 1.5। वेरी गुड। तो आइए हम लोग ये प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइडियम, इसमें आइसोटोप्स सेम एटॉमिक नंबर है तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होगा। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम होगा तो सभी का केमिकल रिएक्शन सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, बट सम फिजिकल प्रॉपर्टी आर डिफरेंट। कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी क्योंकि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट होते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ क्या होगी? डिफरेंट होगी। फिजिकल प्रॉपर्टी इन द सेंस मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स, समझ में आ रहा है? तो केमिकल रिएक्शन सेम बिकॉज ऑफ विच केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम 1s1 1s1 1s1। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसके द्वारा लिखते हैं? एटॉमिक नंबर के द्वारा। रिप्लाई करो, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन सेम का मतलब केमिकल रिएक्शन आर सेम। केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा? सेम है। तो अब हम लोग यहाँ पे आइसोटोप का डिफिनीशन लिख चुके होंगे। दो एलिमेंट्स विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट। दिस इज, यहाँ पे देखिए हम आपको बता रहे हैं एक आइसोटोपिक इफेक्ट होता है इसमें, आइसोटोपिक इफेक्ट बोलते हैं। तो आइसोटोपिक इफेक्ट होता क्या है कि सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो चलिए रिप्लाई कर देते हैं हम लोग, लिख लेते हैं इसको आइसोटोपिक इफेक्ट। एक पॉइंट डाल के लिख लीजिएगा आइसोटोपिक इफेक्ट। लिखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट। आप आज आप लोग स्माइल वाला फेस सिंबल अभी रिप्रेजेंट करेंगे, थोड़ा सा बीच में आने दीजिए, है कि नहीं? ओके, वेरी गुड। लिखिए आइसोटोपिक इफेक्ट में लिखो केमिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम, केमिकल प्रॉपर्टी सेम,
chemical properties are same because same electronic configuration. Chemical properties are same because same electronic configuration, but some physical properties are different. But some physical properties are different. But some physical properties are different. कुछ इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, किसके कारण? बट सम फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट ड्यू टू डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड आइसोटोपिक इफेक्ट. इसको आइसोटोपिक इफेक्ट भी पूछते हैं. ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया था स्टेट इंजीनियरिंग में. आइसोटोपिक इफेक्ट का मतलब क्या है? केमिकल रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी सेम बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. ये आप लोग ध्यान रखिएगा. आइसोटोपिक इफेक्ट मीन्स आप लिख लो दैट इज सेम केमिकल प्रॉपर्टी बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी. इसको लिख लिया जाए और लिख दिए तो बेटा सिंबल बना दो स्माइल वाला. सर लिख चुके. सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. दिस इफेक्ट इज कॉल्ड आइसोटोपिक इफेक्ट. और केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन, दिस इज इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन सेम है सभी का 1:1 आप लोग पहले से ही जानते हैं. हमें तो लग रहा है कि यहाँ से बच्चे 100% सेटिस्फाई हो चुके होंगे. दिस इज 1:1, यहाँ भी 1:1 का लिखेंगे 1:1. तो केमिकल रिएक्शन सेम, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्बिनेशन सेम बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, देयरफॉर सम फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. ओके, आ गया बेटा सभी का. आयुष एंड सृष्टि पांडे, बीबा, अमितेश सिंह. हमें लग रहा है कि सभी बच्चों को, नीलेश यादव, सभी का आ गया होगा समझ में. ओके, वेरी गुड. तो आइसोटोपिक इफेक्ट कहीं पे नाम आएगा तो सेम केमिकल रिएक्शन बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच सम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देखिए डिफरेंट है 0, 1, 2. और ये तो कहीं यूज नहीं करते हैं T2O, हैवी वाटर्स में भी नहीं बिकॉज ऑफ विच रेडियो एक्टिव. वैसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के लिए हम लोग जनरल जानते हैं मोर देन 82 एटॉमिक नंबर. यहाँ पे आइसोटोप्स है, ठीक है, इसलिए रेडियो एक्टिव एक्सेप्ट आइसोटोप. अब आप लोग इसके बाद लिखिएगा हाइड्रोजन गैस. हाइड्रोजन गैस कैसे हम ऑब्टेंड करते हैं, प्रिपेयर्ड करते हैं. तो प्रिपरेशन तो बहुत आप लोग पढ़े होंगे. आप हेडिंग लिख लीजिए प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन. यहाँ हम लोग शॉर्टकट में GMOP लिख लेते हैं, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन. GMOP लिख लो, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन. H2 हाइड्रोजन गैस कैसे हम लोग प्रिपेयर्ड करेंगे. देखिए बच्चे बहुत प्रिपरेशन पहले से भी जानते हैं, तो हम उसको ऐसा डिस्कशन कराएंगे कि जो कुछ 1-2 पॉइंट्स ऐसे हैं कि पहले से न जानते हो. तो पहला हम लोग प्रिपरेशन यहाँ पे जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन में कुछ बताएंगे और लिखेंगे. जैसे एक तो आप लोग पहले से जानते होंगे, हमें लग रहा है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर पहले से बच्चे जानते हैं. 100% हमें रिप्लाई कर दें जानते हैं कि नहीं. वैसे हमें लग रहा है कि 100% बच्चे पहले से जानते हैं. तो पहला प्रिपरेशन लिखिएगा, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर में हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे बट लिखेंगे, लिख लीजिएगा इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब हीटिंग, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर. दिस इज वाटर को हम लोग वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करा देते हैं. इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड भी बोल सकते हैं. तो दिस इज यहाँ से हम लोग इसको बैलेंस कर लेते हैं क्योंकि हमें हाइड्रोजन गैस ऑब्टेंड करना है. तो 2 ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2H2 + O2. यदि H2O लिए होंगे तो सेम इलेक्ट्रोलिसिस, दिस इज H2 + ½ O2, यह भी लिख सकते हैं. ठीक है कि दोनों इसको लिख लीजिएगा. दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन कंपटीशन में पूछा गया है.
कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस बाय कोल गैसिफिकेशन। कोल मीन्स कोयला, कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जितने एनर्जेटिक इसको लिखे हैं इससे कई गुना इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन भी। कोल, कोल मीन्स आप लोग जानते हैं कोल मीन्स क्या होता है, इसको याद कर लो, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ठीक। कोल गैसिफिकेशन, तो कोल मीन्स याद कर लिए हम लोग बेटा, हाँ कोयला, कोयला मीन्स क्या होगा, कार्बन, एंड हाइड्रोजन ऑब्टेन करना है तो वाटर, कार्बन, ये इससे कोल गैसिफिकेशन, कोल गैसिफिकेशन इसको थोड़ा हीट करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस यहाँ भी हीट करेंगे तभी ब्रेकिंग ऑफ द बॉन्ड होगा। तो ये क्या मिल जाता है आपको, CO प्लस H2, क्या मिल जाएगा, CO प्लस H2, जो कि हम लोग इस गैस को सीन गैस के नाम से जानते हैं। इस गैस को किस नाम से जानते हैं बेटा, सीन गैस, सिंथेसिस गैस, लिख लीजिएगा सीन गैस, ये पूछा गया है सीन गैस का फार्मूला, सीन गैस या सिंथेसिस गैस। सिंथेसिस गैस क्यों बोलते हैं, ये मिथाइल अल्कोहल्स क्या करता है, सिंथेसाइज करता है। सीन गैस आर लिख लो सिंथेसिस गैस, लिख लीजिए। हम चैट बॉक्स में हम आप लोगों का हमेशा नाम देख रहे हैं, यहां से CO प्लस H2O क्यों लिख रहे हैं आप लोग, CO प्लस H2 ना, यहां H2 मत लिखो। ओके बताओ, CO प्लस H2 सीन गैस या सिंथेसिस गैस, ये मिथाइल अल्कोहल्स, ये पूछता है मिथाइल अल्कोहल सिंथेसाइज करता है ये। एंड तीसरा भी एक प्रिपरेशन है, हम लोग लिख लेते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, देखो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, हो सकते हैं एनसीईआरटी में दिया हो चाहे ना दिया, उसको लिख लीजिएगा। सीन गैस CO प्लस H2 का रिएक्शन कराते हैं, किससे बेटा, CO प्लस H2, ये ध्यान दो, इसका H2O, इसी को बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ये सीन गैस है। अभी हम इसका फार्मूला उधर लिखवाए भी थे, आप लोग लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीन गैस H2O। अब यहाँ से मिल जाता है हमारा, यहाँ से मिल जाता है CO2 एंड 2H2, हाइड्रोजन गैस देखो आप टेंड कर लिए CO2। एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसमें एक हम लोग माइंड में सेट कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है कंपटीशन के लिए क्वेश्चन। एक रिएजेंट यूज करते हैं या इसको हीट करते हैं 400 डिग्री सेल्सियस पे, 400 डिग्री सेल्सियस, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट FeCrO4, इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन क्रोमेट, जिसमें क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे होता है +6, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, +6, ये लिख लीजिएगा आयरन क्रोमेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमें लग रहा है कि आप लोगों को पॉइंट समझ में, आयरन क्रोमेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, एक बार क्वेश्चन दिया था कि जो हम लोग वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन होता है तो CO प्लस H2 का रिएक्शन CO2 प्लस H2 बनता है, लेकिन किस रिएजेंट के प्रेजेंस में, आयरन क्रोमेट। इसी तरह इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो एक हम लोग H2 प्लस O2 ऑब्टेन्ड होता है, किस हाइड्रा ऑक्साइड के प्रेजेंस में, हाइड्रा ऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो दिस इज, ये हाइड्रा ऑक्साइड होता है बेरियम, बेरियम हाइड्रा ऑक्साइड, ये भी क्वेश्चन लिख लीजिएगा। ये देखो हमेशा याद नहीं रहता, अभी याद पड़ा है कि इससे रिएजेंट से, ठीक है, क्योंकि हम लोग हमेशा अलग अलग डिफरेंट बैच में पढ़ाना है, इसलिए याद नहीं रहता पाता है बेटा। तो ये देखो, इसको देख के अभी इसको भी याद पड़ा है, यहाँ पे याद कर लीजिएगा बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, आप लोग देख लीजिएगा। इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं वाटर का किस हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, तो बेरियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम, ये लिख लीजिएगा जरूर। आयरन क्रोमेट, तो दिस इज आयरन का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 एंड माइनस, क्रोमियम का कितना आ गया यहाँ पे +6 आ गया, कितना आ गया +6 आ गया। अब ये पॉइंट्स हम लोग जरूर लिख लेंगे, ठीक है। हमें तो लग रहा है कि ये पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके,
अदर रिएक्शन भी हम लोग कुछ लिखेंगे, रिप्लाई कर दो। ओके, ये देखिए कुछ अदर रिएक्शन प्रिपरेशन का भी हम लोग लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम चाहेंगे कि अदर प्रिपरेशन भी इसका हम लोग लिख लेते हैं। तो आप एक कॉन्सेप्ट पहले से जानते होंगे, हाँ, उस मेटल्स का हम लोग किससे रिएक्शन कराना है बेटा, मेटल का रिएक्शन करा दे किसी एसिड से, साल्ट प्लस अदर बनेगा। चलो इसको देखो, जैसे हम लोग H2SO4 है, मान लो सोडियम मेटल ले लिए और यहाँ लिख लिए अदर रिएक्शन लिख लो, डायलूट H2SO4। तो दिस इज सोडियम मेटल्स कितना लेंगे, 2 लेंगे। यहाँ से क्या बन जाएगा, हमें Na2SO4 बन जाएगा, Na2SO4 एंड प्लस H2। बताइए पॉइंट समझ में आ गया। यदि सोडियम की जगह पे मैग्नीशियम मेटल लिए हैं, दिस इज डायलूट H2SO4, यहाँ से क्या बन जाएगा, MgSO4 एंड H2। लिख लो, हाइड्रोजन गैस हमें अटेंड करना था, इस पॉइंट्स को हम लोग जरूर ध्यान देंगे। हमें तो लग रहा है ये भी पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि हम Fe से रिएक्शन करा दें, दिस इज, लिखते चलिएगा, डायलूट H2SO4, तो ये हमारा प्रोडक्ट बना देता है आयरन सल्फेट FeSO4 प्लस H2। जिंक से रिएक्शन करा दें, जिंक मेटल्स, यह भी हमारा रिएक्शन करा देता है H2SO4। देखिए कितना हम लोग ऑब्टेन कर लिए, जिंक सल्फेट प्लस H2। यदि हम लोग यहाँ पे रिएक्शन करा देते हैं Cu से, दिस इज डायलूट H2SO4, डायलूट H2SO4, क्या होगा, फाइंड आउट द प्रोडक्ट। आयुष कॉपर से कराने पे रिएक्शन क्या होगा, फाइंड आउट द प्रोडक्ट। हाँ, यहाँ पे रिएक्शन ही नहीं होगा, ये लिखेंगे नो रिएक्शन। वेरी गुड, हम जानते हैं कि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं आप लोग। नो रिएक्शन क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, हाइड्रोजन से नीचे है, ये इसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। आप लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे 6 मेटल पड़े होंगे, CHAPPA, चप्पा। इसको चप्पा से हम लोग याद कर लें, चप्पा। इसमें 6 हाइड्रोजन से नीचे मेटल है जिसकी रिएक्टिविटी बहुत कम है, वो उसको रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो कौन कौन है बेटा, C से यहाँ लिखिएगा कॉपर, H से लिखिएगा यहाँ Hg, A से लिखिएगा Ag, P से लिखिएगा प्लेटिनम, P से लिखिएगा पैलेडिनम, A से लिखिएगा Au। इसको चप्पा से याद कर लो। हाइड्रोजन से नीचे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में 6 मेटल हैं, जो कि 6 मेटल कॉपर की जगह पे यदि Hg ले लें, Ag ले लें, प्लेटिनम ले लें, पैलेडिनम ले लें, Au ले लें, नो रिएक्शन, रिप्लाई विल बी फास्ट। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, इसको चप्पा से याद कर लेंगे। देखिए बहुत ट्रिक बताए हैं, रिप्लाई करो, कर लोगे कि नहीं कर लोगे, रिप्लाई करो यार। हम चैट बॉक्स में देख रहे हैं, देखते देखते हम लोग तिरछा देखने लगे, आप लोग रिप्लाई भी नहीं करते, ना स्माइल फेस सिंबल करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं आप लोग। कभी कभी तो हमें बहुत आप लोगों पे गुस्सा आ जाता है, कुछ रिप्लाई नहीं करेंगे तो हम लोग कैसे होगा यार। चलो रिप्लाई करो, और जिसको जो बच्चे नहीं लिखे हैं वो पहले लिख लें। आप लोग जो बच्चे नहीं लिखे लिख लें, हम हट जा रहे हैं, लेकिन आप लोग रिप्लाई करेंगे तभी अट्रैक्शन होगा, नहीं तो अट्रैक्शन जहां लेस हुआ तो वहां प्रॉब्लम हो जाएगा, इतना हम आपको बता दे रहे हैं। ओके, थैंक यू। ये पॉइंट हम लोग को समझ में आ गया, वेरी गुड। ये हम लोग लिख चुके, तो ये कुछ हाइड्रोजन गैस का प्रिपरेशन था नॉर्मल। हम लोग मेटल्स का रिएक्शन हाइड्रोक्साइड से ऑक्साइड से भी करा दें, सोडियम ऑक्साइड का,
तो भी आप टेंड हो जाता है, आप पहले से जानते होंगे। या हम लोग एक पॉइंट्स याद किए थे कि दीज मेटल्स Na, these metals which dissolve in water, this is also hydroxide NaOH प्लस H2 बन जाता है। ये कितना होता है यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो क्या ले लेंगे 2NaOH, दिस इज यहाँ से कितना हो गया H2 हाइड्रोजन। यह भी आप टेंड है। तो बहुत से ऐसा है मैग्नीशियम हो चाहे जो भी हो। तो अब कितना हम लोग लिखे, बहुत लिख चुके होंगे ना। ओके, तो अब हम लोग इसका केमिकल रिएक्शन पे चलेंगे। हेडिंग लिख लो, केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन। देखिए इसकी साइज बहुत स्मॉलर है, इसकी साइज बहुत स्मॉलर होने का इसकी बॉन्ड इंथाल्पी या बॉन्ड डिसोसिएशन इंथाल्पी इज वेरी हाई। बॉन्ड डिसोसिएशन इंथाल्पी बहुत अधिक होता है क्योंकि हाइड्रोजन की साइज बहुत स्मॉलर है 1s1। अब स्मॉलर साइज होने के कारण बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज वेरी हाई। शायद एनसीईआरटी में मेंशन नहीं होगा। तो ये रिएक्शन आप लोग लिख चुके होंगे। ये चप्पा से हम आपको टेक्निक बता चुके हैं, हाइड्रोजन से नीचे है इसलिए 6 मेटल यहाँ पे ले लेंगे, दिस रिएक्शन नहीं होगा। अब हम लोग केमिकल रिएक्शन पे चलते हैं। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन तो होता ही नहीं है, केवल हैलोजन से रिएक्शन कर जाता है। हैलोजन क्योंकि उसी फैमिली से बिलोंग करता है। अभी हम लोग नाम लिए फर्स्ट ग्रुप एंड 17 ग्रुप, फर्स्ट ग्रुप एंड 17 ग्रुप। तो चलो लिख लो केमिकल रिएक्शन में, लिखिए इन हाइड्रोजन वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथाल्पी, इन हाइड्रोजन वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथाल्पी ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ हाइड्रोजन, वेरी हाई बॉन्ड डिसोसिएशन इंथाल्पी ड्यू टू स्मॉलर साइज, due to smaller size of hydrogen. Therefore hydrogen gas unreactive at room temperature. Hydrogen gas unreactive at room temperature. ये रूम टेम्परेचर पे क्या होते हैं, अनरिएक्टिव होते हैं। हाइड्रोजन गैस अनरिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, बट हाई टेम्परेचर, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, बट हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन रिएक्ट विथ हाइलोजन, बट हाई टेम्परेचर हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विथ हाइलोजन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। कुछ इसका रिएक्शन आप लोग पढ़े भी होंगे, लेकिन ये हाई टेम्परेचर पे हीट करने पे होता है। क्या होता है देखो, हाइड्रोजन वाला तो आप अपने से पढ़ चुके हैं, H2 प्लस X2 बहुत हाई टेम्परेचर हीट करने पे क्या बन जाता है HX। X को हम लोग क्या ले लेते हैं, X इक्वल टू क्या लेते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, पॉइंट्स याद कर लें। क्या लेते हैं बेटा हम लोग, माइंड में सेट हो गया। अब एक रिएक्शन हम लोग ये भी पढ़े N2 का भी, N2 प्लस 3H2। देखो यहाँ पे क्या बना लेता है 2NH3, लेकिन हाई टेम्परेचर हीट करते हैं ये अप्रॉक्सीमेट या एबव 450 डिग्री सेल्सियस। आप लोग इसको जरूर लिख लेंगे। ये अप्रॉक्सीमेट कहीं अप्रॉक्सीमेट दिया है, कहीं कहीं एबव दिया है। देखो इसको हम लोग दोनों लिख सकते हैं, इसको याद करना है, टेम्परेचर है, ठीक है, N2 प्लस 3H2। अब ये कैटलिस्ट एक हम लोग पहले से जानते होंगे, आयरन, ठीक है, ओके। ये अप्रॉक्सीमेट कहीं एबव भी दिया है 450 डिग्री सेल्सियस, 2NH3 आप लोग जानते होंगे, इसको जरूर लिख लीजिएगा। और एक हम लोग रिएक्शन इसका भी पढ़े हैं, हमें पता होगा। अभी हम लोग H2 प्लस O2, तो दिस इज क्या लिए हैं बेटा, H2O बना है, H2O
देखो ऑक्सीजन का रिएक्शन, यहाँ पे 2 ले लेंगे तो 2H2O, या H2 प्लस हाफ O2 ले लेंगे, दिस इज H2O। ठीक है, तो आर करके ये दोनों रिएक्शन लिख लीजिएगा। देखिए हम लिखवाए हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर क्या लिखवाए हैं, H2 प्लस एक्स, हेलोजन बना, हेलोजन से, नाइट्रोजन से एंड ऑक्सीजन से, ये तीनों रिएक्शन होता है। ये कुछ मेटल से भी रिएक्शन कर जाता है, मेटल जैसे सोडियम है एंड H2 का रिएक्शन करा देंगे, तो दिस इज, यहाँ से सोडियम 2 क्या बन जाएगा हमारा, सोडियम हाइड्राइड्स। तो ये मेटल है, प्लस H2 लेंगे तो दिस इज MH टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स बनेगा। ये आप लोग लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा 2, और ये क्या लेना पड़ेगा 2। ये रिएक्शन लिख लीजिएगा, शायद ये बुक में नहीं दिया होगा, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिएक्शन एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेटेलिक हाइड्राइड से भी पढ़ना भी है। दिस इज आल्सो फाउंड मेटेलिक हाइड्राइड, तो हाइड्राइड अभी हमें पढ़ना भी है। रिएक्शन लिख लीजिएगा। ओके, इसमें देखिए साइड बुक में कहीं कहीं टेम्परेचर देखेंगे तो 400 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो 400 से ज़्यादा होता है, ये 450 डिग्री सेल्सियस, ये याद कर लीजिएगा। ये बुक में देखेंगे तो कहीं कहीं साइड में 400 डिग्री सेल्सियस दिया है, तो आप टेम्परेचर याद कर लीजिएगा। अच्छा, ये भी दिया है मेटेलिक हाइड्राइड। अब आप हेडिंग लिख लीजिए हाइड्राइड। फास्ट लिखिए, इसमें बहुत पढ़ाना है, देखने में केवल छोटा टॉपिक है, इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोड़ना नहीं। इसको लिख लो बेटा। तो हाइड्राइड, हाइड्राइड में हम लोगों को देखिए, हाइड्राइड का मतलब क्या होता है। हाइड्राइड मीन्स होता क्या है, देखो H- प्रोवाइड करेगा ना। हाइड्राइड मीन्स क्या होगा, क्या प्रोवाइड करेगा, H-, H- ये प्रोवाइड करेगा। तो हम लोग क्या माइंड में सेट कर लेना, आप ध्यान दीजिए। इसमें पहले तो हम लोग कितने टाइप्स के हाइड्राइड होते हैं, तो हाइड्राइड मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं, लिख लीजिए। इट इज मेनली 3 टाइप। फर्स्ट होता है कोवलेंट हाइड्राइड, कोवलेंट हाइड्राइड्स। दूसरा होता है आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड। तीसरा होता है मेटालिक हाइड्राइड, मेटालिक हाइड्राइड। कोवलेंट हाइड्राइड्स हम लोग पहले से लिखते हैं। मेटालिक हाइड्राइड्स का ही नाम है नॉन स्टिचियोमेट्रिक हाइड्राइड्स, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। ठीक है, इसका आयनिक हाइड्राइड्स का दूसरा नाम है सलाइन हाइड्राइड्स। ये सब नाम बाद में लिखवा देंगे। सलाइन हाइड्राइड्स, साल्ट हाइड्राइड, इसको साल्ट हाइड्राइड के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, कोवलेंट हाइड्राइड्स का दूसरा नाम है मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। क्या नाम है, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। एंड इसका एक नाम है नॉन मेटेलिक हाइड्राइड, नॉन मेटेलिक हाइड्राइड। ठीक है, ये कोवलेंट हाइड्राइड्स में हमेशा शेयरिंग होता है। क्या होता है हमेशा बेटा, शेयरिंग। तो लिखो, दो कोवलेंट हाइड्राइड पहले लिखो। These hydride which is complete, these hydride which is complete sharing of electron between two atoms. These hydride which is complete sharing of electron between two atoms. दो एटम्स के बीच कंप्लीट यहाँ पे शेयरिंग होता है। क्या होता है, शेयरिंग। चलिए एनर्जेटिक होके लिखिएगा, कोवलेंट हाइड्राइड्स, ये these hydride which is complete sharing of electron between two atom। तो हम लोग यहाँ पे देखें कोवलेंट हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट। जहाँ पे टाइप्स लिखे तो वहीं पे लिख लो, कोवलेंट हाइड्राइड्स, मॉलिक्यूलर हाइड्राइड या नॉन मेटेलिक एक ही नाम है। पी ब्लॉक एलिमेंट्स एक्सेप्ट इनर्ट गैस, पी ब्लॉक एक्सेप्ट इनर्ट गैस। आयनिक हाइड्राइड जहाँ लिखिए तो वहाँ लिख लीजिएगा बेटा एस ब्लॉक, कुछ एक्सेप्शन है। एस ब्लॉक में एक्सेप्शन लिख लीजिएगा बेरिलियम, एक्सेप्ट बेरिलियम, मैग्नीशियम एंड लिथियम हाइड्राइड, ये प्रीडोमिनेंट होते हैं कोवलेंट। पहले इस तरह लिख लो तो बहुत सिंपल हो जाएगा। कोवलेंट हाइड्राइड्स पी ब्लॉक एक्सेप्ट इनर्ट गैस, आयनिक हाइड्राइड एस ब्लॉक एक्सेप्ट बेरिलियम, मैग्नीशियम, लिथियम हाइड्राइड्स,
एंड मेटेलिक हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट कौन फॉर्म करते हैं? डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट नॉन स्टिचोमेट्रिक हाइड्राइड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स क्यों बोलते हैं अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग माइंड में सेट कर चुके हैं कोवलेंट पी ब्लॉक, आयनिक एस ब्लॉक एंड डी एंड एफ ब्लॉक मेटेलिक हाइड्राइड। चलिए आइए अपने पॉइंट्स पे। कोवलेंट हाइड्राइड्स, कोवलेंट हाइड्राइड्स में हम लोग अभी लिखे हैं कि दीज हाइड्राइड्स विच आर कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कोवलेंट में इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग होगा, यहाँ पे क्या होगा? ट्रांसफर हो जाएगा आयनिक में। अब कोवलेंट हाइड्राइड्स में भी 3 पार्ट्स है, ए बी सी। तो हम लोग लिखेंगे पहला इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। इलेक्ट्रॉन लिख लो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड। तीसरा होता है इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड, इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड। अब बोलो, अब नहीं बोलेंगे तो कब बोलेंगे यार? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड्स ये किस फैमिली में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है? रिप्लाई करो तो। किस फैमिली में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है? पी ब्लॉक में कोई एक ऐसा फैमिली है जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड होते हैं। रिप्लाई विल बी फास्ट। बहुत अच्छे, वेरी गुड। हमें लग रहा है कि जितने बच्चे आंसर देंगे सभी स्टूडेंट का आंसर सही होगा। किस हाइड्राइड में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं? नहीं, हम फैमिली बोले हैं, ग्रुप फैमिली में। तो जैसे बोरान कार्बन ऐसे है, ग्रुप 14 सृष्टि पांडे गलत है। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहाँ होते हैं? ग्रुप 14 में। किस हाइड्राइड में एक ऐसा फैमिली है जिसके सभी के हाइड्राइड लेते हैं तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं? अरे यार ग्रुप 13 इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड पूछे ना। ये देखो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड पूछे ना, बोरान फैमिली। तो बोरान फैमिली या ग्रुप 13 ना आएगा जी। बोलो, BH3 एल्युमिनियम हाइड्राइड, गैलियम हाइड्राइड, इंडियम हाइड्राइड एंड थैलियम हाइड्राइड्स। ऑल हाइड्राइड ऑफ बोरान फैमिली आर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। तो ग्रुप 13 आना चाहिए, या मेंडलीफ के अनुसार ग्रुप 3A आना चाहिए ना। बोरान हम वैसे बोले हैं किस फैमिली, तो दिस इज बोरान फैमिली आना चाहिए आंसर ना। आप लोगों का आंसर सही नहीं ना आया। आंसर सही कब आएगा? एग्जाम बाद। देखिए कुछ हाइड्रोजन फैमिली बता, हाइड्रोजन में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कहाँ होता है जी? पी ब्लॉक्स में बोरान फैमिली ऐसा है कि जिसमें शेयरिंग होता है, कोवलेंट बॉन्डिंग होता है एंड इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं। आप देखो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग है। दिस इज सराउंडिंग इलेक्ट्रॉन्स कितना है यहाँ पे? टोटल 6 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग, 6 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग। ये इतने पॉइंट्स हम लोग नहीं बता पा रहे हैं तो क्या करेंगे? कभी कभी तो आप लोग बहुत डिविएट कर देते हैं, कभी कभी ऐसा लगता है कि सभी बच्चे एडवांस में सेलेक्ट होंगे। तो चलो कोई बात नहीं है, यहाँ पे हमें बता दो फिर से। ऑल हाइड्राइड ऑफ बोरान फैमिली इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हाइड्राइड। तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट यही ना, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज मीन्स होता है ऑक्टेट कंप्लीट एंड आल्सो ऑल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। ऑक्टेट कंप्लीट एंड आल्सो ऑल इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट इन बॉन्डिंग। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट एंड प्रेजेंस ऑफ, हाँ ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड कार्बन फैमिली या ग्रुप 14। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स का मतलब ऑक्टेट कंप्लीट बट प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर। प्रेजेंस ऑफ क्या बेटा? लोन पेयर। ओके, तो हमें लग रहा है कि ये पॉइंट्स हम लोग को समझ में आ गया बहुत अच्छे से। ऑक्टेट कंप्लीट,
प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो हम ये मान के चलेंगे हम लोग ये बोथ, हाँ, ग्रुप 15, 16 एंड 17 इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड होंगे। इनर्ट गैस तो बांडे नहीं बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज में क्या लिखेंगे? कार्बन फैमिली। आप लोग लिख लें, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट लिखिए बोरान फैमिली, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट लिखो पहले बोरान फैमिली, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पहले लिख लो बोरान फैमिली, लिख लो। तो इन जनरल ऑल हाइड्राइड ऑफ बोरान फैमिली, इन जनरल ऑल हाइड्राइड ऑफ बोरान फैमिली एंड बेरिलियम मैग्नीशियम हाइड्राइड, in general all hydride of boron family and beryllium magnesium hydride are electron deficient, are electron deficient hydride, are electron deficient hydride। लिख चुके हैं? अब लिखो नेक्स्ट पॉइंट करके, इन हाइड्राइड ऑफ बोरान फैमिली deficiency of 2 electron, in hydride of boron family deficiency of 2 electrons easily compensates by dimeric form, in hydride of boron family deficiency of 2 electron easily compensates by dimeric form, easily compensates by dimeric form। ये किसके द्वारा डिफिशियंसी कंपनसेट्स करेगा? डाइमेरिक फॉर्म के द्वारा। तो डाइमेरिक फॉर्म से ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बना लेता है, जो कि आप पहले से जानते हैं। BH3 ट्वाइस करेंगे या किसी का ट्वाइस करेंगे तो दिस इज हमारा B2H6 बन जाएगा, डाइमेरिक बन जाएगा कि नहीं? अब रिप्लाई कर दो। इसका स्ट्रक्चर हम लोग बना लेते हैं, पहले से जानते भी थे। तो दिस इज, देखो ये इधर दिस इज। अब देखिए हम लोग यहाँ पे HH बॉन्ड ले लेते हैं। तो मान लीजिए सपोज दैट इसमें हाइड्रोजन, एक बोरान का बचा, एक बोरान वाला इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में पार्टिसिपेट हो गया। इधर हाइड्रोजन का बचा, एक हाइड्रोजन का बॉन्ड में। इधर एक बोरान का बचा, बोरान का बॉन्ड में, एक हाइड्रोजन का ये बॉन्ड में। तो दिस इज 1 1 2 इलेक्ट्रॉन हुआ, 1 1 2। ये जो से 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग 2, इधर भी इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग कितना हो गया? 2। ओवरऑल टोटल इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग बोरान से पहले कितना था? बोलो। BH3 में सराउंडिंग कितना था बेटा? यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सराउंडिंग कितना था? 6। यहाँ पे सराउंडिंग ये बोरान से कितना हो गया है? ये बोरान से सराउंडिंग कितना हुआ? बोलो। 2 2 2 2। कितना सराउंडिंग हुआ? देखो ये पूरा सराउंडिंग कितना हो गया? 8। तो डिफिशियंसी कंपनसेट्स हुआ डाइमेरिक फॉर्म के द्वारा कि नहीं? पहले सराउंडिंग 6 है, अब डिफिशियंसी कितना हो गया? 0। 8 का ये भी बोरान देखेंगे तो किसी से सराउंडिंग हो गया? 8 से। तो दिस इज, अब ये बोरान 8 इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग हो गया है। बोलिए वनिष्का शर्मा रिप्लाई करें। हाँ, डिफिशियंसी ऑफ कंपनसेट्स बाय बनाना बॉन्डिंग भी ये हम आपको पहले ही केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा दिए थे। तो हमें तो लग रहा है ये पॉइंट्स हम केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए हैं कि नहीं? रिप्लाई कर दो। तो डाइमेरिक फॉर्म के द्वारा डिफिशियंसी कंपनसेट्स कर लेता है। ये डाइमेरिक फॉर्म में तभी कन्वर्ट होता है जब अनस्टेबल हो। तो जिसका डिफिशियंसी होगा वो डाइमेरिक या पॉलीमेरिक फॉर्म बनाएगा या किसी में बैक बॉन्डिंग, बैक डोनेशन से कंपनसेट्स हो जाएगा। तो बताओ ये पॉइंट्स हम लोग को समझ में आ गया ना? सभी स्टूडेंट को ये पॉइंट समझ में आ गया? तो जिन बच्चों को समझ में आ गया तो हमें बता दें, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इन दिस मॉलिक्यूल्स? ऑल हाइड्राइड ऑफ बोरान फैमिली डिफिशियंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कंपनसेट्स बाय डाइमेरिक फॉर्म या बनाना बॉन्डिंग। अब हमें बताइए हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। इसमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना है? 2। वेरी गुड। दूसरा यदि क्वेश्चन आता है टोटल नंबर ऑफ 2
टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कितना होगा, कितना हो जाएगा 4, या 2 एटम 2 इलेक्ट्रॉन, देखो 1 दिस 1 दिस 1 दिस 1 दिस, आगे समझ में। तीसरा इसमें लिख लो, हाइब्रिडाइजेशन बोरान पे क्या हो जाएगा, अब तो sp3। हाइब्रिडाइजेशन बोरान पे हम बताए थे जब बनाना बॉन्डिंग होगा तो सेंट्रल एटम पे sp3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बेटा sp3, पहले से क्या है sp2, दिस इज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर हो जाएगा ये। अब इसमें क्वेश्चन एक दिया था, टोटल नंबर ऑफ प्लेनर एटम्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ प्लेनर एटम्स, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ प्लेनर एटम्स, रिप्लाई विल बी फास्ट। इसमें प्लेनर एटम कितने हैं, फोर, वो तो 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन आंसर दिए होंगे। ये जो फोर्थ ऑप्शन पूछे, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ प्लेनर एटम इन दिस स्ट्रक्चर या डाइबोरेन, रिप्लाई विल बी फास्ट। टोटल नंबर ऑफ प्लेनर एटम, वंशिका शर्मा का आंसर 6 आ रहा है। अदर स्टूडेंट रिप्लाई, अदर स्टूडेंट रिप्लाई करें। देखो जो यहाँ पे BH3 है तो एंगल कितना है तुम्हारा 120, वहां पे एंगल्स कुछ डिफरेंट आएगा। बच्चे रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं डाउट होंगे। तो हम ये चाह रहे हैं कि हम लोग एक बार थोड़ा सा ध्यान दें। ये देखिए जो हम लोग BH3 में ऑल एंगल सेम प्लेन 120 120 120, ओके। तो जिनका 6 आ रहा है आंसर सही है, 6 वाले स्टूडेंट का आंसर सही है। चलो हम एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, उससे तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। देखो प्लेनर एटम, जैसे मान लो बेटा हम लोग BH3 है तो BH3 का ये स्ट्रक्चर बना दिए, फिर इसका डायमेरिक फॉर्म लिए हैं तो ये स्ट्रक्चर, तो ये यहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड में रिपल्सन हो रहा है, देखें दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बॉन्ड बॉन्ड में रिपल्सन हो रहा है, यहाँ पे तो रिपल्सन हो ही नहीं रहा है। तो ये तो टर्मिनल जो बनाना बॉन्डिंग के बीच का एंगल है, ये तो आपका 120 होगा ही होगा। तो 120 होगा तो ये प्लेनर एटम कितने यहाँ से काउंट कर लोगे, 1 2 3 1 2 3, टोटल कितने हो जाएंगे 6 ना। बोलो समझ में आया। यहाँ पे वेस्पर थ्योरी के द्वारा जब रिपल्सन हो जाता है तो एक चला जाता है एबव द प्लेन, दूसरा चला जाता है बिलो द प्लेन। ये समझ में आ गया कि प्लेनर एटम, और यही एक ऐसा एक्सेप्शन क्वेश्चन है कि हाइब्रिडेशन sp3 होते हुए भी एंगल होता है 120 डिग्री टर्मिनल बनाना बांधने के बीच में। तो टोटल नंबर ऑफ प्लेनर एटम्स कितना हुआ बेटा, यहाँ पे 6 लिख लीजिए। टोटल नंबर ऑफ प्लेनर एटम 6, ब्रैकेट्स में लिखो, ब्रैकेट्स में लिख लो 4 हाइड्रोजन या 4 टर्मिनल हाइड्रोजन लिख लो, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एंड 2 बोरान, ऐसे लिख लो 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एंड 2 बोरान। 80 से टर्मिनल लिख लीजिएगा, 4 टर्मिनल हाइड्रोजन एंड 2 बोरान। फिफ्थ लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ नॉन प्लेनर एटम्स, टोटल नंबर ऑफ नॉन प्लेनर एटम, टोटल नंबर ऑफ नॉन प्लेनर लिख दो 2 हाइड्रोजन। फिर लिखो बॉन्ड एंगल्स बिटवीन, देखो बॉन्ड एंगल्स पहले हम लोग टर्मिनल वाला देख लेते हैं। बॉन्ड एंगल्स इन टर्मिनल बनाना बन, टर्मिनल बनाना बांधने के बीच का बॉन्ड एंगल्स क्या होगा। तो टर्मिनल बनाना बांधने के बीच का बॉन्ड एंगल्स क्या होगा, टर्मिनल 120 डिग्री। टर्मिनल बनाना बांधने के बीच का एंगल कितना होगा बेटा, 120 डिग्री। यहां पे लिखिएगा बिटवीन बनाना बाइंडिंग, बॉन्ड एंगल्स
बिटवीन बनाना बाइंडिंग, बॉन्ड एंगल बिटवीन बनाना बाइंडिंग के बीच का एंगल क्या होगा? तो आप लिखिएगा 97 डिग्री। 109 से कम हो जाता है ड्यू टू ये सब सारी क्वेश्चन कंपटीशन में पूछे गए हैं, सभी सिलेक्टेड पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम सारे पॉइंट्स को लिखवा दिए यहाँ पे, आप लोग जरूर देख लीजिएगा। बॉन्ड एंगल्स बिटवीन दी बनाना बाइंडिंग, तो अब 97 डिग्री। बिटवीन का मतलब समझ में आ गया होगा हम लोग, बिटवीन का मतलब ये वाला एंगल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ लिख लो 97, ये भी 97, ठीक है। ड्यू टू रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर मैक्सिमम, रिपल्सन बिटवीन बॉन्ड पेयर मैक्सिमम। यहाँ बॉन्ड में रिपल्सन बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि दोनों सेम प्लेस पे है। जब दोनों सेम प्लेस पे होगा तो रिपल्सन क्या होगा? मैक्सिमम होगी। रिपल्सन क्या होगा? मैक्सिमम होगी। तो हमें तो लग रहा है कि यहाँ से बच्चे बहुत सेटिस्फाई होंगे। ओके, हमें मान के चलेंगे, हम लोग को बहुत कॉन्फिडेंस हो गया। वेरी गुड, थैंक यू। तो ये पॉइंट्स हमें बहुत कॉन्फिडेंस दिलाया है कि सभी बच्चों को प्लेनर एटम्स, नॉन प्लेनर एटम्स, बॉन्ड एंगल से कुछ समझ में आ गया। टर्मिनल एंड मिडिल में क्या होगा? ओवरऑल स्ट्रक्चर है, नॉन प्लेनर है। हाइब्रिडेशन इस पे भी sp3 है, इस पे भी sp3 है, बट sp3 हाइब्रिडेशन में अभी तक एंगल हम लोग 120 नहीं पढ़े थे। ये टर्मिनल बनाना बॉन्डिंग के बीच का एंगल होता है 120। यहाँ नो रिपल्सन और 120 का ही रीजन होता है कि यहाँ प्लेनर एटम टोटल 6 हो जाते हैं। बताइए, पॉइंट समझ में आ गया? इन ऑल हाइड्राइड ऑफ बोरान फैमिली डिफिशियंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कंपनसेट्स बाय बनाना बॉन्डिंग या डायमेरिक फॉर्म ऑफ द हाइड्राइड मॉलिक्यूल्स। जो बेरिलियम और मैग्नीशियम लिए हैं वो डिफिशियंसी कंपनसेट्स करेगा पॉलीमेरिक फॉर्म। तो जिन स्टूडेंट को ये समझ में आ गया वो रिप्लाई कर दें हमें। जिन स्टूडेंट को ये पॉइंट समझ में आ गया रिप्लाई कर दें, क्योंकि टाइम होने वाला है। तो ये सभी पॉइंट समझ में आ गया। तो अब जो हम लोग को एक माइंड में सेट कर लेना है, टर्मिनल बनाना बॉन्डिंग के बीच का एंगल 120, बिटवीन बनाना बॉन्डिंग के बीच का एंगल 97 डिग्री। यदि मान लीजिए कि हमें B2S6 का बॉन्ड एंगल पूछ दिया, B2S6, तो B2S6 का बॉन्ड एंगल्स क्या होगा? तो आप 97 120 दोनों एंगल्स बताएंगे, या 120 97 पहले आता है, ये इसके द्वारा ये बनता है। तो आप 97 एंड 120 ऑप्शन में सेलेक्ट करेंगे, ठीक है बेटा। यदि स्पेशली एंगल्स पूछ दिया कि टर्मिनल बनाना बॉन्डिंग तो ओनली 120 बताएंगे। बिटवीन बनाना बॉन्डिंग पूछेगा तो आप बताएंगे ओनली 97 डिग्री। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप क्वेश्चन खोजिए ना, इसमें क्वेश्चन बहुत दिया है। हाइब्रिडेशन sp3 दोनों बोरान पे, और ऑल हाइड्राइड ऑफ बोरान फैमिली डिफिशियंसी ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स कंपनसेट्स बाय डायमेरिक फॉर्म, कंपनसेट्स बाय डायमेरिक फॉर्म। हमें तो लग रहा है कि बहुत ही कॉन्फिडेंस हो गया होगा हम लोगों को। ओके, एंड बेरिलियम मैग्नीशियम हाइड्राइड्स, बेरिलियम मैग्नीशियम हाइड्राइड्स में जो डिफिशियंसी होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स का होता है। बेरिलियम हाइड्राइड में डिफिशियंसी कितने का है? 4 का। तो इसमें 4 बनाना बॉन्डिंग चाहिए तो क्या करेगा? पॉलीमेरिक फॉर्म बना लेगा। ये क्या बना लेगा बेटा? पॉलीमेरिक फॉर्म। दिस इज, आप जानते होंगे, ट्राइमर, टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, जो भी, ठीक है। तो इन हाइड्राइड ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम डिफिशियंसी ऑफ 4 इलेक्ट्रॉन्स कंपनसेट्स बाय पॉलीमेरिक फॉर्म, कंपनसेट्स बाय पॉलीमेरिक फॉर्म। लिख लिए? इसको लिख लेना। तो इसमें हम लोग सभी डॉटेड बना देते हैं टर्मिनल। ओके, ये स्ट्रक्चर हमें बनाना है कि आप लोग बना लेंगे? रिप्लाई कर दें। ये स्ट्रक्चर आप लोग बना लेंगे अपने से न, पॉलीमेरिक फॉर्म। इसको हम लोग चेन इलांगेशन के भी नाम से जानते हैं, और उधर पढ़े थे चेन टर्मिनेटिंग। इस पॉइंट्स पे रिप्लाई कर दो कि ये आप लोग स्ट्रक्चर बना लेंगे बेरिलियम हाइड्राइड्स का पॉलीमेरिक फॉर्म वाला। ओके, विभा का रिप्लाई आ चुका है, मुनका का भी आ चुका है कि बना लेंगे सर। ओके, यहाँ पे जो हम लोग 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग देखे हैं,
तो कितने हैं, और टर्मिनल के बीच का 120। अभी तक ऐसा कोई sp3 हाइब्रिडेशन में एंगल 120 नहीं पढ़े थे। ठीक है बेटा, सारे पॉइंट समझ में आ गया। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में आयनिक हाइड्राइड तो आप जानते हैं एस ब्लॉक एक्सेप्ट बेरिलियम मैग्नीशियम जो कि कोवलेंट में लिखवा दिए। मेटेलिक हाइड्राइड्स का दूसरा नाम नॉन स्टीचियोमेट्रिक हाइड्राइड। क्या नाम बताए हैं? नॉन स्टीचियोमेट्रिक। इसी का दूसरा नाम होता है इंटरटिशियल हाइड्राइड। तो क्यों नाम पड़ा नॉन स्टीचियोमेट्रिक, क्यों नाम पड़ा इंटरटिशियल हाइड्राइड, ये नेक्स्ट क्लास में पढ़ के आइएगा। एंड वाटर का स्ट्रक्चर, वाटर का स्ट्रक्चर तो पहले से हम लोग जानते हैं, हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर। इसमें कई प्रोसेस है, कालगान प्रोसेस आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो नेक्स्ट क्लास में इसको पढ़ाएंगे। एक बार पढ़ के आएंगे तो आप क्वेश्चन कंपटीशन का कर लेंगे तो हमारे लिए अच्छा रहेगा ना। तो नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चन टाइपिंग कराए हैं, लेकिन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। ठीक है, ओके। क्लास में लग रहा है सारे पॉइंट बच्चों को समझ में आ गया होगा। आइसोटोपिक इफेक्ट भी हम आपको बता दिए। आइसोटोपिक इफेक्ट हमेशा केमिकल रिएक्शन सेम बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ विच न्यूट्रॉन्स आर डिफरेंट। ठीक है, ओके, थैंक यू, वेरी गुड।